नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। साथियों, मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि प्रथम चरण में जिन भाइयों बहनों का महात्मा गांधी ग्राम सेवक केंद्र में कार्य करने के लिए वीएलई के रूप में चयन हुआ है, वह यह वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे आपको परियोजना में कैसे कार्य करना है यह समझ में आ सके और आपका पेमेंट किस तरह से बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इसलिए बिल्कुल स्किप ना करें, ध्यान से देखें। और जिनका चयन नहीं हो पाया है उनके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखें। और MGGSK की महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के जानकारियाँ पहुँच सकें। सबसे पहले तो उन सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ, जिनका चयन प्रथम चरण में हो गया है। साथियों, पूरे मध्य प्रदेश में यह काम बहुत जोरों से चल रहा है और प्रशासन का यही प्रयास है कि जल्द से जल्द सभी चयनित VLE को पंचायत में बैठाने की व्यवस्था अति शीघ्र की जा सके। और इसी चरण में लगभग सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की भी भर्ती हो चुकी है और उन्होंने अपना कार्य शुरू भी कर दिया है, एवं बहुत जल्द ब्लॉक इंचार्ज भी अपना पद ग्रहण करने वाले हैं, जिससे ब्लॉक लेवल पर वह सभी VLE को कोऑर्डिनेट कर सकें। यह तो थी विभाग की जानकारी। अब बात आती है हमारी। तो साथियों, यहाँ पर कुछ बातें आपके ध्यान में रखनी पड़ेंगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथियों, इस प्रोजेक्ट से VLE के जुड़ने का मुख्य कारण है रोजगार। हाँ साथियों, हम सभी इस प्रोजेक्ट से इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए रोजगार, और कोई भी व्यक्ति रोजगार इसलिए करता है जिससे उसे कुछ आमदनी हो सके। तो यहाँ पर मुख्य विषय है पेमेंट का, पैसों का। पहले पेमेंट के विषय में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद काम के विषय में हम बात करेंगे। साथियों, जब हम पंचायत में बैठकर कार्य करना प्रारंभ कर देंगे और जहाँ सब व्यवस्थाएं बन गई हैं वहाँ पर VLE काम करना शुरू भी कर चुके हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि पेमेंट का पूरा प्रोसेस क्या है और हमें कैसे पेमेंट मिलेगी। तो मेरे साथियों, हम जितना भी काम करते हैं, चाहे वह किसी भी तरह का काम हो, हर काम की हमें अपने रजिस्टर पर डेली बेसिस पर एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा एंट्री रजिस्टर में होगी। यहाँ पर एक बात और है कि हम जिस रजिस्टर पर एंट्री करेंगे उसे सचिव द्वारा भी वेरीफाई किया जाएगा और सचिव के सील और हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोजाना इसी तरह हमें अपना काम दिखाना पड़ेगा। और अंत में जब पूरा महीना हो जाएगा तब हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज या ब्लॉक इंचार्ज हमें एक वाउचर उपलब्ध कराएंगे, जिसमें हमें महीने भर की एंट्री करनी पड़ेगी कि हमारे द्वारा क्या क्या किया गया और क्या क्या कार्य हुए, जिसे सचिव के वेरीफाई करने के बाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और ब्लॉक इंचार्ज भी वेरीफाई कर लेंगे और आगे भेज देंगे। हमें जो भी पेमेंट मिलेगी साथियों इसी वाउचर के आधार पर मिलेंगी। तो साथियों, पंचायत का जो पोर्टल है उसे ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर में दक्ष होना अति आवश्यक है। अगर आप योग्य हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपसे यह सब नहीं आता है तो जल्दी से प्रयास करें, सीखें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं अब आप सभी के लिए हर एक कार्य के लिए, हर एक वर्क के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो आपकी मदद करेगी। इसीलिए हमसे जुड़े रहें। और जुड़ने का सीधा सा फंडा है, आसान सा तरीका है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। साथियों, इसके बाद में आपके लिए एक बात और बताता हूं कि जिस पोर्टल पर हम काम करेंगे ना, उसका नाम रहेगा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल। हाँ साथियों, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, जिसे हम VLE के कार्य करने के उद्देश्य से बनाया गया है। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे साथियों। तो हमारा जो यह ई-ग्राम स्वराज का पोर्टल है, इस पोर्टल में उन सभी वेबसाइट्स को जोड़ दिया गया है जिससे पंचायत के अलग अलग तरह के सभी तरह के काम होते हैं। कहने का मतलब यह है कि पंचायत से संबंधित जितने भी पोर्टल हैं जिनमें अलग अलग ID और पासवर्ड का उपयोग किया जाता है और अलग अलग तरह के काम किए जाते हैं, उन सभी पोर्टलों को हमारे ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर मर्ज कर दिया गया है, जिससे हमें काम करने में आसानी होगी।
साथियों, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर काम करने से पहले हमें उस पोर्टल पर अपने पंचायत की जानकारी भरनी पड़ती है। मतलब कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर हमें पंचायत की प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, जिससे पंचायत की जानकारी परियोजना अधिकारियों तक को पहुंच सके और उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि हमने क्या फिल किया है, और वे यह सुनिश्चित कर सकें कि अब पंचायत में बैठकर वीएलई काम करने लगा है। साथियों, इस पोर्टल में जो हम काम करेंगे उस सभी काम को परियोजना अधिकारी अपने सिस्टम से ट्रैक करते रहेंगे और हमारा प्रदर्शन उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देता रहेगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें नॉर्मल तरीके से पेमेंट नहीं मिलने वाली है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पेमेंट लेने के लिए। साथियों, मैं जल्द ही ई ग्राम स्वराज पोर्टल में प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं इस विषय पर वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको और 2-3 बातें बता दूं, उसके बाद मैं विदा लूँगा और फिर बाद में और भी वीडियो बनाऊंगा और आपसे साझा करूंगा। तो साथियों, तो मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। तो गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ यह है कि हमें पंचायत पर लोक सेवा केंद्र की आईडी भी प्रोवाइड की जाएगी। हाँ साथियों, सही सुना आपने, लोक सेवा केंद्र की आईडी हमें ऑपरेट करने को मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि पंचायत के नाम से एमपी ऑनलाइन की आईडी भी हमें प्रोवाइड की जाएगी। तो साथियों, यह थी कुछ खास बातें जो मैंने आपको बताई। जानकारियाँ और भी है, लेकिन उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो जुड़े रहिए चैनल से, सीखिए और आगे बढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीपक सोनवानी विदा लेता हूँ आपसे और जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।